किसको? दो कंडीशन बताते हैं। शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जीवन में आने वाले द्वंद्वों के कारण जिसके अंतःकरण का संतुलन बिगड़ता नहीं, वो तो प्रभु के गोद में बैठा है। और दूसरी बात, मानापमानयोः प्रशांतस्य, जिसके जीवन में मान अपमान ये दोनों प्रसंग आ ही नहीं सकते। इन दो चीजों में मैं पैदा होता है। मैं सुखी मैं दुखी, मेरा अपमान किया, मुझे बैठने के लिए ठीक से गद्दी नहीं दी। एक बार हमारे बम्बई की बात है, वहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम था, हमको भी बुलाया, हम भी गए। हम दर्जन भर महात्मा लाइन से बैठे हुए थे और सामने सब प्रोफेशनल सत्संगी, कितने भी महात्मा आकर के चले जाओ, हम कूटस्थ चैतन्य हैं, असंगोहम 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 पुनः पुनः, कोई हमको बिगाड़ नहीं सकता। तो हम जब गए तो हम हमेशा की झांके ले जाते हैं, कमंडलू हमारे साथ नहीं होता। तो जब हम गए तो जाके बैठे, बोले नहीं 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 स्वामी जी, आपको तो ऊपर बैठना है, आप तो प्रवचन करने वाले, ऊपर आके बैठे। बोले स्वामी जी आपका आसन, हमने कहा कि मैं खराब नहीं करूँगा, ये ठीक ही रहेगा। ये महात्माओं को आसन इसीलिए देते हैं कि जैसे छोटे बच्चे को गोद में लेना हो तो रबर रखते हैं ना, इसी प्रकार से महात्माओं को जो बैठाते हैं ना तब आसन देते हैं कि गंदगी न हो जाए। हमने कहा हम प्रॉमिस करते कुछ खराब नहीं करेंगे। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, आप हमेशा मजा करते हो, अपने साथ किसी सेवक को रखा करो और वो आकर के, ये सब आवश्यक है। हमने कहा ठीक है, अभी तो आप कर लो, बाद में देखेंगे। देखो मनुष्य कहाँ फंस जाता है। भगवान शंकराचार्य सन्यास की परिभाषा देते हैं, देहन्यासो ही सन्यासः नैव काषाय वाससः नाहम देहो महात्मेति निश्चयं ज्ञान लक्षणम। कपड़े का रंग बदलने से सन्यासी नहीं होता, देहात्म भाव की निवृत्ति हुई तब जाकर के सन्यासी पैदा होता है। देखो, और जब देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई का अर्थ क्या है, अब इस पर चिंतन करें। यह कैमरा मैं नहीं हूं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, कैमरा के जो गुणधर्म है वो मेरे गुणधर्म नहीं। देखो, कैमरा समझो नीचे गिर गया तो मैं नहीं गिरा, कैमरा समझो टूट गया तो मैं नहीं टूटा। इस कैमरे से भगवान की तस्वीर खींची तो मुझे पुण्य नहीं लगा, इस कैमरे से किसी लड़की की तस्वीर खींची तो मुझे पाप नहीं लगा, क्योंकि मैं तो कैमरा हूं नहीं। अब यही सिद्धांत अपने पर लगाओ। यदि देहात्म भाव की निवृत्ति होनी है तो देह के जो गुणधर्म है वो हमारे नहीं हो सकते। अब इस पर चिंतन करें, देह के गुणधर्म कौन से हैं? अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूलम शरीरम। ये होता है गर्भ में, फिर पैदा होता है और उसके बाद ये ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है। ऊपर सीलिंग आने के बाद ये रुकता थोड़ी है, फिर चौड़ा बढ़ने लग जाता है और फिर बूढ़ा होता है और फिर उसमें रोग आते हैं और भगवान की दया से एक दिन मर जाता है। तो ये जो देह के गुणधर्म है, यदि हम देह से अन्य हैं तो ये गुणधर्म हमारे नहीं हो सकते। देखो, देहात्म भाव के बाद ही दूसरे आत्मा पैदा होते हैं। तो देहात्म भाव जो है यह मिथ्यात्मा है और इस मिथ्यात्मा के पैदा होने के बाद दूसरे आत्मे पैदा होते हैं। दूसरे कौन से आत्मे हैं? गौणात्मा। कैसे गौण आत्मा है? मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ। ये शुरू हो जाता है देहात्म भाव के पश्चात। तो ये जो दो आत्मे हैं, CH आत्मा, CH आत्मा माने छोटा आत्मा,
देखो ये जो CH आत्मा है ये देहात्म भाव में फंसा है, उसी के बाद पति पत्नी भाई बहन हिंदू मुसलमान ये सब तमाशा शुरू हो गया। देखो महाराज, और इसी को लेकर के ध्यान की प्रक्रिया संतों ने बताई है। हम ध्यान को बैठते हैं तो हमारी परेशानी क्या, मन में बड़े विचार आते हैं, अब फिर आप ध्यान के लिए योग्य नहीं हो। देखो पहले तो हमको ये दुनिया को डिलीट करना पड़ेगा दिमाग में से। कई बार यही चक्कर होता है। हमको एक बार बंबई में ये सभी जजों ने बुलाया था 2 दिन के लिए प्रवचन के लिए, और उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी हम लोगों पर बड़ी स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, तो आप बताइए हमको मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस, मेडिटेशन फॉर टेंशन्स एक्सेट्रा। तो हम शुरू किया, हमने कहा देखो ये जो 2 दिन की प्रवचन माला है इसका कुछ ना कुछ तो नाम देना ही चाहिए। तो हम लोग नाम दे देते हैं। नामकरण पहले करना है, संसार को निर्माण करने के लिए पहले नामकरण करते हैं। इसका नामकरण करेंगे क्या, डू जस्टिस टू मेडिटेशन, क्योंकि वो सब जजेस थे। हु आर द जजेस? दोज हु जज बट नेवर डू जस्टिस, दे आर द जजेस। देखो, तो हमने कहा आप लोग जज मत करना, जस्टिस करना, तो देयरफॉर डू जस्टिस टू मेडिटेशन। नौ पहली बात, यदि हमारे दिमाग में ये बात है कि मेडिटेशन के द्वारा हमारा मन शांत होगा, तो ये ऐसे ही है कि हम गए एक जिम में, वहाँ जब गए तो उस आदमी ने पूछा भाई क्या चाहिए तुमको, और हम वो है कि हमारे पैर को पोलियो हो चुका है, हाथ को फ्रैक्चर हो चुका है। हम कहने लगे भाई हमको भी ये जो है ना वेट लिफ्टिंग करना है। तो उसने हमारे तरफ देखा और कहा कि देखो आप बहुत अच्छे हो लेकिन गलत जगह आए हो। जिम में अनहेल्दी आदमी को प्रवेश नहीं होता। जिसको अस्थमा है वो वहां जाकर के सोचेगा कि मैं ऊपर नीचे वेट उठाऊं, ऊपर उठाओगे तो ऊपर चले जाओगे। जैसे जिम्नेशियम के लिए स्वास्थ्य का होना आवश्यक है, इसी प्रकार से ध्यान के लिए मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है। जो मानसिक विकृति वाले हैं उनके लिए ध्यान नहीं हो सकता। और मानसिक विकृतियां यही है, लड़का ऐसा है, लड़की ऐसे, बहू ऐसे है, बिजनेस ऐसा है, कह यूजलेस। इन लोगों के लिए ध्यान नहीं है। उनको बोला घंटी बजाओ मंदिर में जाकर के और रो भगवान के सामने। देखो, इसीलिए स्पष्ट कहा जाए, हमारे उपनिषद में कहा है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। केवल बोलना, दूसरों को बताना और बड़े गुड़ी गुड़ी होना, कंठस्थ करना, इससे कुछ नहीं है। इसका डायरेक्टली एप्लीकेशन क्या है, यमैवेश वृणुते। हमको तत्व को छोड़कर के अन्य किसी के प्रति आकर्षण नहीं है, तब जाकर के वेदांत का चिंतन ठीक होता है। तो जब हमने इस प्रकार से चिंतन किया, यदि हम देह से अन्य है तो इसका अर्थ क्या हुआ है। जिस शब्द का अर्थ नहीं होता उसको कोलाहल कहते हैं। समझो बोलते समय हम बीच में और उसके बाद ये हुआ तो आप कहेंगे स्वामी जी को क्या हो गया, बीच में क्या बकवास कर रहे। कारण क्या है, उसका कोई अर्थ नहीं। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि, अहम
अहम का कोई अर्थ मालूम नहीं है, ब्रह्म का कोई अर्थ मालूम नहीं है, अस्मि का कोई अर्थ मालूम नहीं है, और अहम ब्रह्मास्मि। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय केवल निरर्थक कोलाहल मात्र है। देखो संतो, जब हमने ये वाक्य कहा, इसका क्या अर्थ है कि हम देह से अन्य है, इस वाक्य का क्या अर्थ है, इस पर चिंतन करें, तब पता चलेगा देह के विकार हमारे नहीं हो सकते। दूसरा, देह में आकार है, हम देह से अन्य है तो हमारा कोई आकार नहीं। देखो, अब इसमें खेलते रहो मेडिटेशन, रिमेन फॉर्मलेस। देखो, एक बार हम कहीं गए थे